नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के सेनापति मंगल 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल का ये गोचर सभी जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वो बेहद शक्तिशाली होता है। मंगल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है, वही स्थान सभी ग्रहों में मंगल का है। मंगल हमारी ऊर्जा, उत्साह और जुनून को दर्शाता है। जीवन में संघर्षों से लड़ने की कितनी क्षमता हमारे अंदर है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। खराब मंगल व्यक्ति को कायर, दब्बू और डरपोक बना देता है। किसी भी समस्या को फेस करने की क्षमता नहीं रह जाती है और उसका व्यक्तित्व पलायनवादी हो जाता है, समस्याओं से मुंह मोड़ने वाला बन जाता है। जबकि अच्छा मंगल व्यक्ति को साहसी और पराक्रमी बना देता है, अनुशासन प्रिय और टाइम का पंक्चुअल बना देता है और साथ ही साथ लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप करता है। जीवन में मंगल की दशा गतिमान हो और जन्म कुंडली में मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी, भूमि, मकान का लाभ करा देता है। शासन प्रशासन, राजनीति में उच्च पद दिलाने वाला होता है। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में व्यक्ति नई नई उपलब्धियां हासिल करता है और सेना, पुलिस, डिफेंस सेवाओं के क्षेत्र में उच्च पद दिलाने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ खराब मंगल क्रोध, जल्दबाजी और उग्रता का कारक बनता है और अगर जन्म कुंडली में मंगल शनि का संबंध बन जाए तो चोट चपेट, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी घटित करा देता है। तो आइए समझते हैं कि मंगल के इस 42 दिन के गोचर में वृश्चिक राशि के जातकों को किस किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं और साथ ही साथ क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। मंगल आपके लग्न के स्वामी होकर के कुंडली के लग्न के ही भाव में गोचर कर रहे हैं और 16 नवंबर को सूर्य भी मंगल के साथ गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर काल में आपकी गोचर कुंडली में 3 बड़े राजयोग बन रहे हैं। मंगल रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, सूर्यदेव केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और दैत्य गुरु शुक्र 12वें भाव में विपरीत राजयोग तो बना ही रहे हैं, शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक भी होते हैं और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में भाग्य के भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह के इस ग्रह स्थितियां आपके गोचर कुंडली में बन रही हैं। अब आपकी कुंडली में तीन बड़े राजयोग बन रहे हैं 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के दौरान। अब राजयोग क्या होता है, इस बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हर जगह यही लिखा मिलता है कि राजयोग का अर्थ है राजाओं जैसा जीवन। तो मैं आपको समझाता हूँ इसका अर्थ। राजयोग का अर्थ है आपको जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलें, आलीशान भवन, शानदार वाहन, ज़मीन जायदाद, चाहे वो पैतृक हो या आपने खुद अर्जित की हो, घर में सुख सुविधा के साधन हो, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीज़ें, मोटा बैंक बैलेंस, शेयर गोल्ड में बड़ा निवेश हो और अगर आप महिला हैं तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेस होंगे, घर में नौकर चाकर होंगे, अच्छी नौकरी होगी या अच्छा व्यापार होगा, कोई शोरूम होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई फार्म हाउस हो सकता है,
होलसेल डीलिंग का बड़ा कार्य हो सकता है, रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार हो सकता है, पेट्रोलियम, गैस और डीजल का कोई बड़ा कारोबार, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी या ज्वेलरी का कोई बड़ा शोरूम, इस तरह की चीज़ें राजयोग बनने पर प्राप्त होती हैं। अब आपका प्रश्न ये होगा कि मेरी कुंडली में तो ये राजयोग बन रहा है लेकिन फलित नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखें, राजयोग का फल तभी प्राप्त होता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हों और उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान हो। साथ ही साथ आप उस दिशा में सार्थक प्रयास भी करें। इसके अलावा यह भी देखना ज़रूरी होगा कि कहीं आपकी जन्म कुंडली में राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है। अब आइए समझते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को आने वाले 42 दिनों में किस तरह के लाभ प्राप्त होंगे। किसी भी जातक की कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान उसका लग्न होता है और लग्नेश अगर लग्न के ही भाव में राजयोग का निर्माण करें गोचर में, तो इससे अच्छा समय कोई हो ही नहीं सकता है। और इसके अलावा 16 नवंबर को सूर्य भी आपके लग्न में आ जाएंगे। सूर्य और मंगल की युति लग्न भाव में बनना आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ाने वाला होगा। मंगल आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और आपकी ऊर्जा में वृद्धि करेंगे, आपकी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। मंगल एक ऐसे प्लेनेट हैं जिसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता और मंगल का संबंध छठे भाव से बन रहा है। मंगल छठे भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हुए हैं और रोचक राजयोग बना रहे हैं। रोचक राजयोग व्यक्ति को अदम्य साहस का धनी बना देता है। सूर्य अगर साथ हों तो फिर कहना ही क्या है। लीडरशिप की भावना डेवलप करते हैं सूर्य और मंगल। कार्य क्षेत्र में आप लोगों का नेतृत्व करेंगे, टीम लीडर के रूप में आप आगे बढ़ेंगे। छठा भाव जो होता है ये संघर्षों का होता है। जीवन में चल रहे संघर्षों और जीवन में आने वाले चैलेंजेस को दर्शाता है छठा भाव। और छठे भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठ कर के राजयोग का निर्माण करे तो आपके अंदर जीवन में चल रहे किसी भी संघर्ष से लड़ने की क्षमता डेवलप कर देते हैं मंगल। जीवन में कितने भी बड़े चैलेंज आपके सामने आएं, हो सकता है कि इसके पहले आपके सामने कोई बड़ी चुनौती आई हो और आप उससे पीछे हट गए हों, लेकिन ये वो समय है जब बड़ी से बड़े चुनौती को आप फेस करेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं जो कि आपका कार्य क्षेत्र होता है, कर्म क्षेत्र होता है। कोई ऐसा कार्य जिसे करने की बहुत दिनों से आपके अंदर इच्छा थी, बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि इस कार्य को करना है, लेकिन आप उस कार्य को करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, तो सूर्य और मंगल का ये जो गोचर है आपके अंदर वो क्षमता डेवलप कर देगा। इतना साहस आपके अंदर आ जाएगा कि आप उस कार्य को न केवल शुरू करेंगे बल्कि उस कार्य को पूरा भी करेंगे। किसी नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत के लिए भी सूर्य और मंगल का गोचर अत्यंत अनुकूल अवसर लेकर के आ रहा है। सातवें भाव पर सूर्य और मंगल की दृष्टि है। दशम भाव के स्वामी सूर्य मंगल के साथ हैं। सूर्य मंगल या गुरु ये गवर्नमेंट को शो करते हैं और इस समय सरकार से जुड़े हुए कोई भी आपका कार्य जो काफ़ी समय से लंबित था और वो कार्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा था, उस कार्य को पूरा करने का साहस आपके अंदर, उस कार्य को पूरा कराएंगे। उस कार्य को पूरा कराने का दायित्व सूर्य और मंगल आपके अपने ऊपर ले रहे हैं इस समय। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कोई गवर्नमेंट स्कीम, कोई गवर्नमेंट टेंडर, सरकारी सेवा या इस तरह का कोई कार्य जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, वो मंगल और सूर्य इस समय पूरा कराएंगे। आपके जीवन में आपका पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ है, वो धन आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपको जो क्रेडिट मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था, मेहनत आप कर रहे थे और क्रेडिट कोई और ले जा रहा था,
जो एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पा रहा था, किसी और को मिल रहा था। ये वो समय होगा जब आपको आपके कार्य का प्रतिफल मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा और पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन का लाभ भी इस समय आपको प्राप्त होगा। क्योंकि गुरु 9वें भाव में बैठे हुए हैं, 9वां भाव यात्राओं का होता है और गुरु की दृष्टि कुंडली के 3रे भाव पर पड़ेगी। गुरु आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। इस 42 दिन के भीतर अगर आप अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं और अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उस ट्रांसफ़र के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। चूँकि मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी और शनि 4थे भाव के स्वामी हैं। 4थे भाव के स्वामी होकर के एक त्रिकोण के भाव 5म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई मकान या कोई प्लाट खरीदने के बारे में आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन आप साहस नहीं कर पा रहे थे कि उस प्रॉपर्टी को खरीद लें, तो ये वो समय आएगा जब आप उस प्रॉपर्टी को, उस वाहन को, मनचाही वस्तु को खरीद पाएंगे और इसके लिए धन भी मंगल ही आपको दिलाएंगे। क्योंकि मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं। आप बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं और इस कार्य में मंगल आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने जा रहे हैं आने वाले 42 दिनों में। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि चूँकि मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह है और 2 अग्नि तत्व ग्रह जब आपके लग्न के भाव में गोचर करेंगे तो आपको अपने वाणी पर, अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर, अपने ईगो पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। अन्यथा पार्टनर के साथ आपके संबंध बिगड़ेंगे, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो। कार्यस्थल पर भी तनाव की स्थितियां बनेंगी अगर आपने अपने वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा। इस गोचर काल के दौरान एक और बेहद महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली में बन रहा है और वो ये है कि 4 ग्रहों का त्रिकोण पर होना, 9म 5म का योग बनना। जब भी कोई ग्रह एक दूसरे से 9म 5म का योग बनाते हैं, त्रिकोण पर होते हैं, तो वो एक्टिवेट होते हैं और जब वो ग्रह एक्टिवेट होते हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित पूरा फल आपको प्रदान करते हैं। देखिए, शनि से 5म स्थान पर हैं गुरु, वो गुरु से 9म पर हैं शनि। गुरु से 5म स्थान पर हैं सूर्य मंगल और सूर्य मंगल से 9म पर हैं गुरु। ऐसे ही सूर्य मंगल से 5म पर हैं शनि और शनि से 9म पर हैं सूर्य मंगल। तो सूर्य मंगल, शनि और गुरु, ये चारों ही प्लैनेट त्रिकोण पर हैं और जब त्रिकोण पर हैं तो एक्टिवेट होंगे। जब एक्टिवेट होंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। पहले गुरु की बात कर लें। गुरु उच्च की राशि में है, भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य को बूस्टअप करेंगे। यात्राएं आप करेंगे, हवाई यात्राएं, विदेश यात्राएं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना, इस तरह के कार्य गुरु कराएंगे आपसे। भाग्य का साथ मिलने से आपके कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं, जो रुकावटें बनी हुई थी वो समाप्त होंगी। कम परिश्रम में अधिक कार्य सिद्ध होगा आपका। लग्न भाव पर सूर्य, मंगल और गुरु और शनि चारों का प्रभाव होगा। अब जरा सोचिए, गुरु हैं भाग्य, शनि है कर्म, मंगल है आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा और सूर्य है आपका आत्मविश्वास। जब ये चारों ही चीज़ें, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास, आपका भाग्य और आपका कर्म एक प्लेटफॉर्म पर चारों चीज़ें आ जाएं, तो फिर सफलता को किसने रोका है? कौन सा वो कार्य है जो आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं इस गोचर काल में? क्योंकि भाग्य का भी साथ है, कर्म भी साथ दे रहा है, आत्मविश्वास भी आपका बढ़ा है और कार्य करने की ऊर्जा भी आपके भीतर है। अब गुरु यहाँ पर गोचर करते हुए 5म भाव पर दृष्टि डालेंगे। शनि के कारण संतान प्राप्ति में किसी तरह की कोई बाधा आ रही थी, वो बाधा समाप्त होगी, संतान की प्राप्ति होगी। शनि के कारण रिलेशंस में दूरी बनी हुई थी,
संतान के साथ, बच्चों के साथ संबंध किसी कारण से खराब हो रहे थे या कुछ छात्रों की शिक्षा बाधित हुई थी, गुरु की दृष्टि पड़ने से ये सारी समस्याएं समाप्त होंगी। क्योंकि छठे भाव और दशम भाव दोनों के स्वामी एक साथ गोचर करेंगे। छठा भाव नौकरी का होता है, 10वां भाव आपके कैरियर का होता है। दोनों के स्वामी सूर्य और मंगल जब एक साथ गोचर करेंगे और उस पर गुरु और शनि का प्रभाव होगा, तो छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल है और अगर वो भरपूर प्रयास करते हैं तो सफलता के मार्ग भी प्रशस्त होने जा रहे हैं। गुरु धन भाव के स्वामी होकर के भाग्य में बैठे हुए हैं, तो भाग्य से धन की प्राप्ति और धन का संचय, धन का निवेश कहाँ पर? चौथे भाव की चीज़ों पर, यानी भूमि, भवन और प्रॉपर्टी पर आपका निवेश इस समय बढ़ने जा रहा है। 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच एक और बड़ा राजयोग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है और वो है शुक्र का विपरीत राजयोग। शुक्र अपनी ही राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। अकेले वो ग्रह हैं जो कि 12वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और यहाँ इस समय तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र का विपरीत राजयोग सबसे पहला कार्य तो यही करेगा कि आपके विदेश संबंधी कार्यों को पूरा करेगा, विदेश जाने के सपने पूरा करेगा, विदेश में सेटल होने के सपने आपके पूरा करेगा और आपके व्यापार व्यवसाय को विदेशों तक लेकर के जाएगा। अगर आप शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं या कला से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, गायन, वादन, शिल्पकला, मूर्तिकला, इन सब क्षेत्रों से, तो आपके विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन करने का योग भी बन रहा है। हालांकि शुक्र 12वें भाव में आपके खर्च भी बढ़ाएंगे, लेकिन वो खर्च कहाँ पर होंगे? खर्च होंगे आपके सुख सुविधा के साधनों पर। घर में सुख सुविधा के साधन, नए साधन आ सकते हैं, कोई वाहन आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी इस गोचर काल में खरीद सकते हैं, नए घर में आप प्रवेश कर सकते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा लाभ इस समय आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि एक तो शुक्र राजयोग बना ही रहे हैं, दूसरे राहु शुक्र का भी नवम पंचम का योग बन रहा है और राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं। राहु की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ रही है 12वें भाव पर। अचानक से विदेश जाने का योग बन सकता है, अचानक से विदेश में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और अचानक से कोई डूबा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, आकस्मिक धन लाभ भी आपको हो सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। लेकिन ध्यान रहे, यहीं पर एक विशेष सावधानी भी आपको बरतनी होगी। जब शुक्र 26 नवंबर को राशि परिवर्तन करके लग्न भाव में आएंगे, शुक्र मंगल की युति बनेगी, शुक्र सूर्य की युति बनेगी और इसकी दृष्टि पड़ेगी सीधे आपके 7वें भाव पर। शुक्र मंगल या शुक्र सूर्य का संबंध जब बनता है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बेहद सावधान रहना है। ऐसा ना हो कि किसी रिलेशन की वजह से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो। इन सावधानियों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये महीना आपको, ये गोचर काल, ये 42 दिन आपको बहुत कुछ दे करके जाने वाले हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी वृश्चिक राशि के जातकों को एक जैसा लाभ मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि के एक नहीं करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं और उनका समाधान क्या है, तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहां से अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।